द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव की रणभेड़ियां बज चुकी है। 19 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। मोदी शाह एकदम से टेंशन में आ गए। जितने भी पैतरेबाजी करने थे, सारे पैतरेबाजी फेल हो रहे हैं। इस वक्त जो चौंकाने वाली रिपोर्ट महाराष्ट्र से आई है, वो शाह की नींद उड़ा रही है, मोदी जी को सोने नहीं दे रही है। दरअसल इस राज्य से अगर चीजें फिसल गई, अगर बीजेपी को यहाँ सीटें नहीं आई, तो लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल होगी। और महाराष्ट्र ने संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी अब आपको बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र में एकदम से स्थिति पलट सी गई है। जनता ने तय कर लिया है और यह सर्वे जो आया है एबीपी सी वोटर का सर्वे है, और इसमें केंद्र सरकार के काम काज से जनता खुश नहीं है और महाराष्ट्र की सरकार से तो और भी खुश नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको आरएसएस के सर्वे भी दिखाए थे, जिसमें जिन जिन राज्यों में यहाँ बीजेपी ने खेल करने शुरू किए थे, कई जगह सरकारें पलटी की, कई जगह जांच एजेंसियों के रेड करवाए, उन तमाम राज्यों में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और इस सर्वे में यह भी कहा गया था कि 14 राज्यों में बीजेपी के 0 सीट आ रहे हैं। तो बहुमत से बीजेपी काफी दूर तो रहेगी, यह उनका अपना इंटरनल सर्वे यानी आरएसएस का सर्वे बताया था। लेकिन अभी जो एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। ट्वीट है ये, इसमें लिखा गया है एबीपी सी वोटर के सर्वे में पता चला है कि महाराष्ट्र के 35% लोग केंद्र सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं, वहीं 37% लोग राज्य सरकार के कामकाज से भी नाखुश हैं। ये एकदम से परेशानी है बीजेपी के लिए। कैसे नैया पार लगेगी? महाराष्ट्र में इतनी चीजें आसान नहीं रह गई बीजेपी के लिए। 48 लोकसभा सीटें हैं वहां पर। अगर यहां इनसे नहीं चीजें संभलती हैं, तो यकीन मानिए कि सत्ता में बने रहना बीजेपी के लिए एकदम से टेढ़ी खीर साबित होने जा रही है। अब इस रिपोर्ट को भी हम लोग देखेंगे कि कहां परेशानी हो गई, क्योंकि जनता को दिक्कत तो है। महाराष्ट्र में समस्याएं अथाह हैं। जिस तरीके से यहाँ संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश हुई, जांच एजेंसियों के दम पर पार्टियों को तोड़ने का काम किया गया, सरकारें गिराने का काम किया गया, तो उन सब को देखते हुए जनता अब फैसला ले रही है। वैसे भी बीजेपी के पास जो गठबंधन है वो बेमेल गठबंधन है। जो शिवसेना ओरिजिनल, जिसे चुनाव आयोग ने शिंदे को सौंप दिया, वो भी एक विवाद का मसला रहा। उद्धव ठाकरे के पास असली शिवसेना नहीं रही और वहीं शिंदे के पास सब कुछ आ गया, चुनाव चिन्ह तक। फिर अजित पवार ने भी बगावत की। अजित पवार ने अपने ही चाचा शरद पवार से उनकी ही पार्टी छीन ली। चुनाव आयोग ने भी अजित पवार पर ही मुहर लगा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत भी दे डाली। फिर पार्टी में थोड़े बहुत जो है बदलाव करके कहा कि आप लोग चुनाव लड़िए, इस्तेमाल कीजिए नाम का, लेकिन उसमें क्लियर करना होगा अजित पवार को कि यह जो घड़ी चुनाव चिन्ह आपके पास है वो विवादित है और कोर्ट के पास इसका फैसला सुरक्षित है। और ये सारी चीजों के बाद जनता अब समझ गई कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से धोखेबाजी की, उसकी सजा तो उन्हें चुनाव के जरिए, वोट के जरिए ही अब मिल सकती है। आइए जरा एबीपी न्यूज के हेडिंग को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एबीपी सी वोटर सर्वे 2024, सीएम शिंदे से पीएम मोदी तक को महाराष्ट्र दे सकता है टेंशन। चौंका रहे हैं इंडिया गठबंधन से जुड़े आंकड़े। जाने क्या कह रहा सर्वे, यानी जो सर्वे आया है
वो प्रधानमंत्री मोदी की भी नींदें उड़ा रहा है। जो भी पैंतरेबाजी महाराष्ट्र में की गई अमित शाह नरेंद्र मोदी के इस बीजेपी के द्वारा, उसका असर अब जनता भी दिखाने लगी है। क्योंकि कहीं भी अगर आप अति करेंगे, सत्ता पाने की जिद में खिलवाड़ करेंगे, तो उसका असर तो होगा। जनता तय कर देगी कि क्या करना। वैसे भी आंकड़े या कहते हैं, अजित पवार हों या फिर एकनाथ शिंदे हो, ये गुट जब टूट कर आए मूल पार्टी से, तो इनके पास अपना जनाधार महज 5% का है। और एनडीए के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना महाराष्ट्र में अभी भी मुश्किल है, क्योंकि सीटों पर बहुत पेच फंसे हुए हैं। और सीटों पर पेच फंसने का मतलब है कि अभी भी ऐलान नहीं हो पाना कि जो यह 48 सीटें हैं, कौन कितने पर लड़ेगा। हालांकि पहले कहा गया कि सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर विवाद फंसा हुआ है। और यह विवाद अभी तक फंसा हुआ है। वो बताते हैं कि फाइनली आंकड़े इन लोगों ने क्या निकाले हैं, जिसका ऐलान भी होना अभी बाकी है। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान शुरू होने में सिर्फ 2 सप्ताह का समय रह गया है। और इस बीच एबीपी सी वोटर के सर्वे में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के लिए चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र की जनता राज्य और केंद्र दोनों सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। इससे साफ है कि आगामी चुनाव में महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर बदल सकती है। सर्वे में यहाँ एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को 41% वोट मिले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए वो तो हमेशा जो एबीपी के सर्वे होते हैं वो बता देते हैं कि नहीं, मोदी जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर्वे से, इसलिए मोदी जी पीएम फेस के तौर पर स्वीकार्य है। मतलब एनडीए से नाराजगी है, बीजेपी के कामकाज से खुश नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा, आएगा तो मोदी ही। ये सिस्टम सर्वे वाले नहीं छोड़ते। अब इसमें देखिए, केंद्र सरकार के और शिंदे के प्रति जो नाराजगी है, वो दोनों रिपोर्ट यहाँ आप देखेंगे। महाराष्ट्र में 31% लोग केंद्र सरकार के काम से खुश हैं, वहीं 30% लोग सरकार के कामकाज से कम खुश हैं, 35% लोग असंतुष्ट हैं और 4% कुछ तय करने की स्थिति में नहीं थे। राज्य सरकार के काम से सिर्फ 23% लोग ही खुश हैं, 34% लोग कम खुश हैं और 37% लोग सरकार के कामकाज से नाराज हैं। 6% लोग कुछ तय नहीं कर पाए हैं। ये हालात है। और एकनाथ शिंदे, जिन्होंने होटल में महीनों रहकर सरकार गिराई थी, शिवसेना महाविकास आघाड़ी वाली, उसमें अब शिंदे के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ये भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 35% लोग अपने मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश नहीं हैं, 28% लोग ऐसे हैं जो कम खुश हैं और महज 30% लोग ऐसे हैं जो अपने मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं। 7% लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया दोनों गठबंधन को 41% वोट मिल सकते हैं, वहीं 18% वोट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। मार्च से तुलना करें तो एनडीए गठबंधन का वोट शेयर 2% कम हो गया है और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 1% कम हुआ है। मतलब अभी भी लीड के तौर पर देखें तो इंडिया गठबंधन ही है, वहीं अन्य का वोट शेयर 3% बढ़ा है। अगर आप एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी देखना चाहते हैं, जो कि ऐलान नहीं किया गया है, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर, ये आज तक की रिपोर्ट है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जिस फॉर्मूले की चर्चा हो रही है, उसके मुताबिक बीजेपी सबसे अधिक 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम शिंदे की शिवसेना 14 और अजित पवार की एनसीपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी तरह विपक्षी गठबंधन में 22-18-8 के फॉर्मूले की चर्चा है। इसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी 22, कांग्रेस 18 और शरद पवार की पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह बस चर्चा है, दोनों में से किसी भी गठबंधन ने आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए यह मुसीबत की घड़ी है और जो उन्होंने कृत्य किए देश भर में विपक्ष को खत्म करने की कोशिश, जनता उन्हें सजा देने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।